ये परमात्मा दयालु आनंद देने वाला प्रणव ध्वनि। उपस्थित आर्य बंधुओं, पूजा मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, संध्या के मंत्रों पर हम विचार कर रहे हैं। किसी भी कार्य को देखकर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि इस कार्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। बुद्धिजीवी के मन में तो ये प्रश्न उठेगा ही। किसी भी बाहरी घटना को जब देखता है तो उस घटना का कार्य कारण संबंध जोड़ता है। कोई भी घटना, कोई भी कार्य अकस्मात नहीं हो जाता। तो सृष्टि के संबंध में दो विभाग बन जाते हैं। एक तो वो पक्ष है जिसे हम चार्वाक मत कहते हैं, नास्तिकवाद कहते हैं या कम्युनिस्टवाद कहते हैं। उनकी दृष्टि में सृष्टि का कोई कर्ता, कोई निर्माता, कोई धर्ता, कोई विधाता नहीं। ये आकस्मिक है, एक्सीडेंटली है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, ना कोई कर्मफल देने वाला है, ना कोई बनाने वाला है। बस ये चल रही है, बन रही है, बिगड़ रही है। इसमें किसी न्यायाधीश को मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनसे कोई पूछे कि कारण और कार्य का संबंध तो आप मानते होंगे, कार्य कारक का संबंध अगर वो मानता है तो कारण और कार्य का संबंध बनाने वाला भी तो कोई होगा। मैं कोई घटना घटता हूँ, मैं कोई घटना करता हूँ, मैं किसी का कुछ अच्छा या बुरा करता हूँ, तो करने वाला और जिसके साथ कर रहा हूँ और जो हो रहा है उनकी साथ में सत्ता भी चाहिए। तो ऐसे लोग भी कारणकारी के संबंध को तो नकार नहीं सकते। कारणकारी संबंध उनको मानना ही पड़ता है, लेकिन प्रकृति मान करके छोड़ देते हैं वो। ये तो ऐसा हुआ कि मैं पिता को तो नहीं मानूं पर पिता की मानूं। मैं पिता को तो नहीं मानता हूं पर पिता की मानता हूं। तो ये एक पक्ष ऐसा ही है कि वो प्रकृति के नियमों को तो स्वीकार करता है, पर नियमों के पीछे जो नियामक है, जो नियंता है, उसको स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है। आस्तिक क्या कहता है? वो कहता है कोई भी घटना, चाहे बाहर की घटना घटे या आंतरिक घटना घटे या सृष्टि में कोई भी घटना घटे, उसका कारण कार्य का संबंध बिना जोड़े गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। कोई भी कार्य बिना चेतन कर्ता के हो ही नहीं सकता है। चेतन कर्ता कारण को इकट्ठा करता है और फिर उससे कोई कार्य का निर्माण करता है, और ये हम आज भी देखते हैं। तो इन तीन मंत्रों में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। जो सच्चा आस्तिक होगा, जो अपने मन में सच्चा धर्म प्रेमी होगा, उसके जीवन में ईश्वर का अस्तित्व सदा बना रहेगा। उसके मन में एक ऐसी भावना छाई रहेगी कि जो भी मैं कर रहा हूं वो ईश्वर की कृपा से ही कर रहा हूं। ईश्वर की कृपा के बिना मैं एक क्षण भी श्वास नहीं ले सकता। कहा प्राण्यात कहा अन्यात यदि ऐसा आकाशो आनंदो ना स्यात्, उपनिषद का वाक्य है कि कौन सांस ले सके, कौन प्राण ले सके, कौन जीवित रह सके अगर ये आकाश आनंद रूप ईश्वर की सत्ता का यहां पर अस्तित्व ना हो। तो इन तीन मंत्रों में ईश्वर की सत्ता, उसके अस्तित्व, उसकी शिक्षा, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका जो अंतिम मंत्र है आगमर्षण मंत्र का,
ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्ष मतो स्वाहा। किसी एक मंत्र को लेकर के इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वो तीनों मंत्रों का ऐसा कुछ जुड़ाव है कि वो तीनों मंत्रों को साथ लेकर के ही सारी व्याख्या होती। तीनों मंत्रों का जो अन्वय वगैरह है वो इकट्ठा ही हो जाता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि अंतिम मंत्र में आया है सूर्या चंद्रमसौ। यहां पर मुझे एक घटना याद आती है। संस्कृत पढ़ी हुई वो नहीं थी माता जी या बहन जी रही होगी, तो किसी ने मुझे बताया कि वो एक जगह व्याख्यान दे रही थी और ईश्वर के चमत्कारों का, ईश्वर की महिमा का, ईश्वर की के कार्यों का वर्णन करते करते वो इतने आत्म विभोर हो गई कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं बोल क्या रही हूं। क्या बोल रही थी वो? सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो और असौ को देखो। समझ में आया? सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो और असौ को देखो। संस्कृत वाले समझ गए होंगे। संस्कृत ना जानने वाले ऐसे से व्याख्यान दे देते हैं कि अगर संस्कृत जानने वाला बैठा है तो वहीं उसकी योग्यता का स्तर का पता लग जाता है कि ये व्यक्ति संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं, इसलिए इस तरह की बेतुकी बातें बोल रहा है। अरे सूर्या और चंद्रमसौ, सूर्या चंद्रमसौ, ये चंद्रमा अलग है और सूर्य अलग है। और चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमसा, इसके रूप ऐसे चलते हैं। और सूर्या सूर्य सूर्या, अब इसका समास कर दो सूर्य चंद्रमसौ बन जाएगा। लेकिन संस्कृत ना जानने से संस्कृत में टांग अड़ाने वाले फिर इस तरह से अपना उपहास करवाते हैं। तो सूर्या चंद्रमसौ धाता और यथा पूर्व अकल्पयत, और इसमें एक शब्द आया है मध्य का मंत्र कौन सा है? मंत्र का मंत्र मध्य वाला, सर्वत्रादरण वादधि संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिशतो वशी। वशी शब्द यहां पर थोड़ा सा विचार करने लायक है। वशी का मतलब है वशीकरण करना, यानी सब जड़ और चेतन जगत को अपने नियंत्रण में रखने की सामर्थ्य जो रखता है वही इस सृष्टि को बनाता है। क्योंकि चेतन को नियंत्रण करने का काम और जड़ को नियंत्रण करने का काम पूरा पूरा ईश्वर ही कर सकता है। हम जड़ जगत को और चेतन जगत को पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रख सकते। इसलिए वहां पर कहा है वशीकर्तुम शीलम यस्य, जिसका स्वभाव इस जड़ चेतन जगत की सृष्टि को नियंत्रण में रखने का है, उसी ईश्वर जो है वो ये संवत्सरा, यानी ये जो वर्ष, क्षण, प्रहर, इन सब का विभाग उसी ने किया है। और कैसे किया है? तो कहते हैं यथापूर्वम। ये जो सृष्टि बनाई है ये यथापूर्वम बनाई है, यानी दिन रात का विभाग करना, ऋतुओं का परिवर्तन, सूर्य का निर्माण। कोई ये कहे कि नहीं पिछली सृष्टि में तो सूर्य थोड़ा छोटा बना दिया था, इस बार थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, ऐसा नहीं। यथापूर्वम यानी जो कुछ उसने गत सृष्टियों में बनाया है। किसी अन्य मतावलंबी से पूछिए कि सृष्टि पहली बार कब बनी थी। आर्य समाजी भी कई बार प्रश्न कर देते हैं कि आप कहते हो सृष्टि ये पहले भी थी, आगे भी है और अभी भी है, आगे भी होगी, तो कभी तो इसका प्रारंभ होगा, कभी तो इसका प्रारंभ हुआ होगा ना भाई। हर चीज का प्रारंभ होता है तो इसका प्रारंभ होगा ना। इसका उत्तर ना तो मुसलमान दे सकते हैं, ना ईसाई दे सकते हैं, ना कोई और दे सकते हैं। बल्कि बड़े बड़े विचारक भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि सृष्टि की आयु केवल 5-6 हजार वर्ष है। 5-6 हजार वर्ष सृष्टि की आयु। ये ब्रह्मा कुमारी वाले 5-6 हजार वर्ष पुरानी मानते हैं। तो इस तरह के जो इस तरह के जो प्रश्न है उनका उत्तर वो तो संतोषजनक नहीं दे सकते। लेकिन वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि इसका प्रारंभ है ही नहीं, इसलिए स्वामी दयानंद जी ने इसको प्रभा से अनादि माना है। जैसे बरसात में नदी चलती है, बाद में सूख जाती है, फिर बरसात आती है, फिर नदी चलती है, फिर सूख जाती है। तो यहां पर कहा है कि यथापूर्व, अर्थात उन जीवों के जैसे उनके पूर्व सृष्टियों के जो पुण्य कर्म थे
पाप कर्म थे, उसी के अनुसार ईश्वर ने अनेक प्रकार की योनियां उनको प्रदान की। उनको घटिया योनि, बढ़िया योनि, आदमी, स्त्री, पुरुष, वो सब उनको पिछले कर्मों के फल जब नहीं मिल पाए और उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में फिर अगली सृष्टि में उनको उन कर्मों का फल दिया गया। पाप पुण्य के अनुसार उनके देहों की रचना की। तो अब यहां पर यह बात है कि उसने कैसे बनाया, तो कहते हैं ऋतंच सत्यं चावि धात तपसो अध्यायत इद्ध ऋतंच सत्यं चावि। अभी धात इंद्र दीप ने धातु है, तो सब तरफ से उसने अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान विज्ञान से और तपसा, और तप से, कैसे तप से, यस्य ज्ञानमयम तपा, जिसने अपने ज्ञान रूपी तप से इस सृष्टि की रचना की, उसको मनुष्यों की तरह तप नहीं करना पड़ता है। उसको मनुष्यों की तरह कोई इस तरह का कोई बहुत सारा साधन नहीं जुटाना पड़ता है। जैसे कि हमें कोई छोटी सी चीज बनाती है तो हम बहुत सारे साधन जुटाते हैं, नहीं, उसके लिए उसकी शक्ति और उसका जो सामर्थ्य है वही उसके साधन है। साधन तो अल्पज जीव के लिए होते हैं, सर्वज के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर कहा है कि ऋतंच सत्यं चावि धात तपसो अध्यायत ततो रात्र जायत है। और ततो कौन है? वो उसी ईश्वर के सामर्थ्य से, जिसने दिन और रात के विभाग किए हैं, जिसने सूर्य का निर्माण किया है, उसी ने ये प्रलय भी उसी ने उत्पन्न की। ततो रात्र जायत है, उसी ने ये रात्रि भी उत्पन्न की है, प्रलय रूपी रात्रि। एक तो वो रात्रि होती है, मान लीजिए 8 घंटे की रात्रि है या 10 घंटे की है, 12 रात्रि की है या 12 घंटे की रात्रि है। तो सर्दियों में तो क्या होता है कि रात्रि बड़ी हो जाती है और गर्मियों में रात्रि छोटी होती है, दिन बड़े हो जाते हैं। तो ये रात्रि तो कुछ ही घंटों की होती है, लेकिन एक प्रलय रूपी रात्रि होती है जो उतनी ही आयु की होती है जितनी आयु की ये सृष्टि होती है, यानी 1,96,96,00,000 इतने इस तरह के बर्थों की। तो कहते हैं उसी ने ये ततो रात्र जाता है तथा संवत्सरो अर्णवा। और फिर उसने क्या किया, संवत्सर का तो अर्थ आ गया, अर्णवा। फिर उसने और क्या किया, बोले इस ब्रह्मांड को उसने 4 भाग बना दिए। 4 भाग कौन कौन से? एक तो अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्वहा, 3 हो गए, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वहा, और ये अर्णवा लगा लो आप, ये समुद्र। यानी पृथ्वी का भी उसी के द्वारा निर्माण किया गया है। और पृथ्वी किसे कहते हैं? जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारा जीवन निर्वाह होता है, इसको हम पृथ्वी कहते हैं। तो इस सृष्टि में जहां जहां भी पार्थिव तत्व है उसमें पृथ्वी का अंश मिला हुआ है। तो कहते हैं ये पृथ्वी। और फिर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष किसे कहा गया है? क्योंकि अंतरिक्ष उसको कहा गया है कि पृथ्वी और सूर्य के जो बीच का भाग है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो भाग है उसको अंतरिक्ष कहा गया है। और फिर कहा स्वहा, स्वहा किसको कहा गया? तो कहते सूर्य के आसपास का जो भाग है, सूर्य के आसपास के भाग को स्वहा कहा गया, यानी द्युलोक कहा गया, जिसको द्युलोक बोलते हैं। और ये हमारे शरीर में भी है। नाभि से नीचे का भाग पृथ्वी भाग है और नाभि से ऊपर का भाग ये अंतरिक्ष है, और ये यहाँ तक द्युलोक है, क्योंकि हम यहाँ से सोचने विचारने का और ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर में जो कुछ है वही ब्रह्मांड में भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो कहते हैं कि उसी ईश्वर ने ततो रात्र जायते तथा समुद्र अर्णवा, और आगे क्या है? समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायते। और अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिश्रतो वसी। अहोरात्राणि का उसी ने विभाग किया है। और क्या किया? तो कैसे किया? तो कहते मिश्रता, जैसे पलक झपकाता ना आदमी, ऐसे हमें तो परिश्रम लगता है थोड़ा सा पलक झपकाने में, उसने सहज स्वभाव से बना दिया। स्वामी जी ने इसका अर्थ किया है कि सहज स्वभाव से उसने इस संसार का निर्माण किया है, सहज स्वभाव से। तो इन
3 मंत्रों में के अंदर ये जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो व्यवस्था का जो वर्णन है, इस वर्णन के माध्यम से वो जीवात्मा को क्या शिक्षा देना चाहता है या ईश्वर क्या शिक्षा देना चाहता है। वर्णन है, तो उससे ये शिक्षा देना चाहता है कि ये सृष्टि जीवात्मा के उपयोग के लिए बनाई गई है, इसलिए आंख खोलकर इस संसार की एक एक वस्तु का उपयोग करे, आंख खोल करके हर वस्तु का उपयोग करे। अगर किसी भगवान की बनाई हुई किसी भी वस्तु का हम गलत ढंग से उपयोग करते हैं तो उसके परिणाम भी हमारे सामने गलत आएंगे। इसलिए भगवान की बनाई हुई जैसे वस्तु जो है वो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण है, उसकी एक एक रचना को देखिए। लोग कहते हैं कि संध्या में मन नहीं लगता है तो अपने निकट चले जाओ, भगवान के निकट तो बाद में जाना, पहले अपने निकट चले जाइए। अपना निकट क्या है? सबसे अपना निकट अपना शरीर है। हम जब किसी विदेश की बनी हुई वस्तु को देखते हैं, हमारे सामने मान लीजिए कोई अमेरिका की वस्तु ले आए या यूरोप की ले आए या कनाडा की या फ्रांस की, कहीं की भी, और बड़ी विचित्र ढंग से बनी हुई है, तो सब लोग ये इस आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे, हैं मुझे दिखाना, ऐसे उचक उचक करके देखेंगे। अगर भीड़ होगी तो देखेंगे, नहीं देखेंगे? देखेंगे ना। और फिर हाथ में लेके भी देखने की इच्छा होगी, देखे देखे देखे, दिखाना, थोड़ा सा दिखाना, कैसी है कैसी है। कितनी मतलब लालसा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है उस चीज को देखने की, किसी भी चीज को देखने की हमारे अंदर लालसा उत्पन्न हो जाती है। जो भी चीज हमारे लिए नई है, जो भी चीज हमारे लिए नवीन है, उस नवीन के प्रति हमारे अंदर देखने की, छूने की, स्पर्श करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है और भीड़ लग जाती है, देखने वालों की भीड़ लग जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम किसी विचित्र वस्तु को जो इंसान की बनाई हुई है उसको देखने के लिए हम भीड़ जुटा लेते हैं, उसको देखने के लिए हम यश कमा लेते हैं। कोई अपना शरीर दिखाता है, अगर यहाँ पर रोजड़ में ही मान लीजिए कोई हमें समाचार मिल जाए कि रोजड़ में गुजरात का एक सबसे बढ़िया पहलवान आ रहा है, उसकी हाइट जो है, उसकी ऊंचाई 7 फुट है, ठीक है, और बहुत सुंदर और नया पहलवान है, और एक दूसरे पहलवान के साथ में कुश्ती होगी, तो आप में से कितने लोग हैं जो कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं देखनी है जी, हम तो अपना यही ठीक है? ईमानदारी से बताना, हाथ उठा के हाथ खड़े करो। कई लोग चले जाएंगे जो हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं, वो डर के मारे हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं। कुलबुलाहट तो इनके अंदर भी हो रही है, हाँ, कि देखना है कि वो 7 फीटा पहलवान जो इतना लंबा तगड़ा है, आज उसकी रोजड़ में कुश्ती होगी, हम तो देखेंगे, टिकट लगाएगा तब भी देखेंगे। तो अंदर जो है वो किसी नई वस्तु को देखने की, जानने की जब इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी ही इच्छा अगर हमारे अंदर ईश्वर के गुणों को जानने की हो जाए, और ईश्वर के गुणों की जानने की इच्छा कब होगी? जैसे हमें उस पहलवान को देखने की इच्छा उत्पन्न हो रही, हमने उसको देखा नहीं है, हमने उस 7 फुटा पहलवान को भी देखा नहीं है, हमने केवल किसी से उसके गुणों का वर्णन सुना है, भाई 7 फुट ऊंचा है, इतना तगड़ा है, उसने दुनिया के पहलवानों को हरा दिया है, वर्ल्ड चैंपियन है, ये है वो है, तो हम उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं ना। तो गुणों का वर्णन करते करते आदमी के अंदर ये इच्छा स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी कि भाई ऐसे व्यक्ति को तो देखना चाहिए, देखना ही चाहिए। फिर आगे होगा कि उसकी लिखी हुई पुस्तक भी बहुत अच्छी है, उसकी लिखी हुई पुस्तक को जो पढ़ लेता है वो भी धीरे धीरे पहलवान बन जाता है, तो और इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, अरे भाई उसकी पुस्तक तो मुझे भी लेनी है। कितनी कीमत है? कि जी 50 रुपए कीमत है। अरे ये तो बहुत सस्ती है, तो 50 रुपए में तो कोई भी खरीद सकता है, तो रुपए साथ में लेके जाएंगे, भाई वो पुस्तक तुम्हें जरूर खरीदनी है। तो आप देखेंगे कि इंसान की बनाई हुई कोई वस्तु जब हमारे सामने आती है तो उसे देखने के लिए हमारे अंदर एक विचित्र लालसा, विचित्र कामना, इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह जिस दिन ईश्वर के गुणों को हम जब अपने मन में विचार करेंगे, क्या विचार करेंगे? कि ईश्वर हमें आत्मबल देता है, ईश्वर हमारे ऊपर दया करता है, ईश्वर ने हमें सुंदर शरीर दिया है, ईश्वर ने हर शरीर की बहुत सुंदर रचना की है, ईश्वर हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा, ईश्वर कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं करने वाला है, ईश्वर की दृष्टि में सब प्राणी समान है, वो सबसे प्रेम करने वाला है, उसकी शिक्षाएं सार्वजनिक हैं, सार्वजनीन हैं,
उसकी शिक्षा किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। और इन गुणों को जान करके भी अगर हमारे अंदर ईश्वर को जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो इसका मतलब है कि हमने ईश्वर के गुणों को ठीक से समझा ही नहीं है। तो जैसे एक लौकिक वस्तु को, लौकिक घटना को देखने के लिए हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही ईश्वर के प्रति इच्छा उत्पन्न तभी होगी जब हम उसकी बनाई हुई वस्तुओं पर गंभीरता से विचार करेंगे। आंख में एक कंकड़ पड़ जाता है, छोटा सा, मान लीजिए आंख में कोई लोहे का कण पड़ गया है, आदमी उसको निकालने के लिए बेचैन होता है। जब तक वो निकल नहीं जाता उसको चैन नहीं आता है। वो कंकड़ क्यों मुझे दुख दे रहा है? अब उसमें हम थोड़ा सा ही विचार करें तो भगवान की कितनी सुंदर आंख है कि ये जरा भी कोई कटु चीज को सहन नहीं कर सकती। और जैसे ही कंकड़ निकला हमें आनंद आ जाता है। किसी से अगर आंख का महत्व पूछना हो ना तो किसी अंधे से पूछो, जिसकी आंखें चली गई बचपन में ही, चेचक में चली गई या किसी और कारण से डॉक्टर ने फोड़ दी। डॉक्टर भी फोड़ देते हैं कई बार आंखें। इलाज करेंगे और इलाज ऐसा करेंगे कि बेचारा आंख से ही चला गया, अब सारी जिंदगी उसके लिए दिन रात एक जैसा है। उससे पूछो आंख का महत्व क्या है, और उस अंधे से पूछो कि क्या भैया तुम, अगर तुम्हारी आंख लग जाए, अगर कोई ऐसा चश्मा आ जाए कि तुम अंधे होते भी आंख से देख सको, तो क्या खरीदोगे? उसका उत्तर हाँ में ही आएगा। हाँ, मुझे तो चश्मे की, चाहे आंख भले ही नहीं आए, लेकिन अगर कोई ऐसा चश्मा अमेरिका से उतर गया है, अमेरिका से ऐसा चश्मा आ गया है कि अंधा भी उससे देख सकता है, तो चाहे भले ही 5 लाख का चश्मा हो, वो अपना संपत्ति बेच कर वो 5 लाख का चश्मा खरीदेगा, क्योंकि वो आंख से देखना चाहता है। आपने किसी अंधे को देखा है क्या? उसके सामने कोई ऐसे को देखो देखो ये क्या चीज, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, ऐसे ऐसे। आप देखना कभी, ये तो मेरे अनुभव की बात है। मेरे सामने ही मैंने किसी ने उसको कुछ कहा कि भी देखो ये चीज है, तो ऐसे, अब उसको दिखता तो है नहीं बेचारे को, ऐसे ऐसे करके कर रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो आंख का महत्व हमें तब पता लगता है जब हमारी एक आंख में कोई दोष आ जाता है। आप देखिए, बाएं हाथ का पता हमें जब लगता है जब किसी का बायां हाथ नहीं होता है। पैर का पता हमें, महत्व का पता हमें तब लगता है कि जब किसी हम दोनों पैर कटे हुए वाले को देखते हैं। ऐसे पता नहीं लगता है, और तब हम देखते हैं कि देखो बेचारा कितना ना, इसका हाथ भी कटे हुए हैं, इसके पैर भी कटे हुए हैं, और भीख मांग रहा है। आप दिल्ली में जाके थोड़ा सा, ये जहाँ पर ये बस अड्डे वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर जाके कभी देखना, बहुत साल पहले की बात है, एक व्यक्ति बेचारा बूढ़ा था, उसके यहाँ से तो पैर कटे हुए, यहाँ से हाथ कटे हुए, और कटोरा हाथ में रखा हुआ और गिड़गिड़ा रहा है। मच्छर नहीं उड़ा सकता, हमें मच्छर लगते तो हम तो उड़ा देते हैं ऐसे करके। अब जिसके हाथ कट गए हैं उसे मच्छर उड़ाने के लिए दूसरा चाहिए। महात्मा आनंद स्वामी जी ने एक घटना का उल्लेख किया है, आप लोग भी पढ़ते होंगे, जैसे अपने उत्तम जी हैं और अपने मणि भाई जी हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ना चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ों को पता लगता है। उसमें एक घटना दी हुई है कि एक बार मैंने लाहौर के एक बाग में एक ऐसे फकीर को देखा कि उसके ना तो हाथ थे ना पैर थे। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उसके पास जाकर के पूछूं कि भाई तुम अपना किस तरह से निर्वाह करते हो, कैसे खाना खाते हो, कैसे पानी पीते हो। पूछा कि बाबा तुम्हारे दोनों हाथ तो नहीं है? हाथ नहीं है, तो तुम पानी कैसे पीते हो? तो कहते हैं कि वो सामने जो होटल वाला है ना, उस होटल वाले को बुलाता हूँ, चिल्लाता हूँ, कई बार आता है कई बार नहीं भी आता है। किसी को दया जाती है राह चलते कि भैया मुझे पानी पिला दो, भैया मुझे पानी पिला दो। किसी को दया आ जाती है, कोई दयालु पुरुष होता है तो वो मेरे मुंह में पानी डाल देता है। फिर कहा कि तुम खाना कैसे खाते हो? तो बोले खाने वाले के लिए मैं होटल वाले को बुला लेता हूँ। होटल का कोई लड़का होता है ना, छोटू जिसको कहते हैं, उसको बुला लेता हूँ कि ये भैया आजा रोटी खिला दे। और रोटी कहाँ से आती? बोले कुछ मांगने से मिल जाता है, तो होटल वाला इसमें से पैसे गिन के ले जाता है कि भाई इतने रुपए की एक रोटी
और उसी हिसाब से वो रोटी देके चले जाता है। फिर होटल वाले लड़के से मैं कहता हूँ भैया खाना खिला दे, तेरा बहुत भला होगा, तो वो मुझे खाना खिला देता है। मच्छर कैसे उड़ाते हो? तो लाहौर बाग में मच्छर बहुत हैं, लाहौर के शाही बाग में, अब तो पता नहीं वो बाग है भी कि नहीं है, उस समय की बात है। तो कहते मैं जब मुझे मच्छर काटते ना, इधर उधर लोटपोट होता हूँ और खूब चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ। मच्छर उड़ाने के लिए हाथ नहीं है, खाना खाने के लिए हाथ नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है, फिर भी वो आदमी जीवित है, फिर भी वो आदमी जीवित है। मरना तो कोई नहीं चाहता ना। बूढ़ा हो जाएगा फिर भी कहो महाराज अब तो काफी बूढ़े हो गए हो, अब तो चलें। अरे अरे मैं ही मिलाऊं क्या तुम्हें, कोई दूसरा नहीं है? तो बूढ़ा भी एक मरना नहीं चाहता है। तो मैं ये कह रहा था कि इन मंत्रों में अगर हम लोग गहराई से विचार करेंगे, अपने शरीर के पर विचार करेंगे कि उन लोगों से पूछो जिनके विचारों के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख से दिखता नहीं है, कटे हुए हैं, फिर भी वो बेचारे जीने के लिए मजबूर हैं। उस ईश्वर का धन्यवाद किया करो कि भगवान तूने मुझे कम से कम कोई ऐसा रोग हमारे कर्मों का फल नहीं है कि जिससे हमें कोई रोग हो जाए, हमें ऐसा रोग नहीं मिला आपकी कृपा से, मुझे ऐसा रोग नहीं लगा कि आज मैं स्वस्थ हूँ, सबल हूँ, बुद्धिमान हूँ, अपनी समस्याओं का मैं निदान कर सकता हूँ, आपका ध्यान कर सकता हूँ, अपना हर काम ठीक कर सकता हूँ। ये तेरी बड़ी कितनी कृपा है, कितनी तेरी कृपा है, कितने तेरे आशीर्वादों की वर्षा हो रही है हमारे अंदर, कितना तेरा अमृत बरस रहा है। पर हम अभागे हैं कि जैसे अंधा सूर्य को देखना चाहे तो वो सूर्य को देख नहीं सकता। ऐसे ही हमारे अंदर जो अविद्या है, जो नादानी है, जो मूर्खता है, हम इस अंदर की आंख को बंद किए हुए हैं, इसलिए हमें भी वो ज्ञान का सूर्य, परमात्मा का सूर्य दिखता नहीं है। हमें केवल वही चीजें दिखते हैं जिनमें रात दिन हम रमण करते हैं। तो इन 3 मंत्रों पर और गंभीरता से हम विचार करें और आगे की चर्चा कल करेंगे। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको साधारण